हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए देवशयनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु चातुर्मास के लिए निद्रा पर चले जाते हैं, इसलिए इस दिन से लेकर 4 माह तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और इस व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, मैं वही तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। वे सत्यवादी और महान प्रतापी राजा थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन पोषण किया करते थे। उनकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी थी। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि होने भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की ओर चले गए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों का प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका है। मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस बात पर राजा बोले, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस प्रकार मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि की इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर में वापस लौट आए और उन्होंने विधि पूर्वक देवशयनी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा सुखी हुई। इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा
को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठें, इसके बाद घर की साफ सफाई करें, नित्य क्रम से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान कर पवित्र जल का छिड़काव पूरे घर में करें। पूजन स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद पूजन करें। भगवान विष्णु को पीताम्बर से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुनें और प्रसाद वितरण करें। अंत में सफ़ेद चादर से ढके तकिए, पलंग, गद्दे पर भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा देकर विदा करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि व्रती चातुर्मास के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है तो उसे देवशयनी एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग अथवा ग्रहण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु चातुर्मास के लिए पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस दिन से लेकर अगले 4 माह तक कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इस व्रत से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है, सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे नियम और मन से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की सही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।